नमस्कार, मैं डॉक्टर विभा। आज हम लोग बीएड के पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक उत्तम पाठ्यपुस्तक की अर्थ एवं विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम देखते हैं कि पाठ्यपुस्तक किसे कहते हैं। कुछ परिभाषाओं के माध्यम से हम देख सकते हैं, जिसमें पहला, हिंदी शब्द सागर के अनुसार पढ़ाने के लिए निर्धारित एक पुस्तक। वहीं बृहद प्रमाणिक हिंदी कोश विद्या के अनुसार वह पुस्तक जो पाठशालाओं में विद्यार्थियों को नियमित रूप से पढ़ाई जाती है। फिर देखते हैं कॉम्पैक्ट ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार एक विषय के लिए अध्ययन के लिए एक पुस्तक एक मानदंड के रूप में प्रस्तुत की जाती है या प्रयुक्त की जाती है। तो तात्पर्य है कि पाठ्य पुस्तक उसको कहते हैं जो विषय वस्तु के अनुसार लिखी गई होती है। पाठ्य पुस्तक से तात्पर्य एक कक्षा के लिए किसी निर्धारित विषय वस्तु के उद्देश्य के अनुरूप लिखित पाठ्य पुस्तक जो उस कक्षा से संबंधित विषय के उद्देश्य की पूर्ति करने में सहायक हो और जिसको विद्यार्थी नियमित रूप से कक्ष में एक संसाधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। अब हम यहाँ बात करेंगे कि एक उत्तम भाषा की या एक उत्तम पाठ्यपुस्तक किसे कहते हैं या एक उत्तम पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषताएं हो सकती। तो यहाँ हम भाषा पाठ्यपुस्तक के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम देख सकते हैं कि मुख्य तौर पे अगर हम पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं को कुछ आयामों के अंतर्गत, कुछ मानदंडों के अंतर्गत, कुछ कसौटी के अंतर्गत रख के देखें तो पहला सामान्य बाह्यकृति, दूसरा पाठ्य विन्यास एवं इसकी रूपरेखा, तीसरा भाषागत कौशलात्मक विकास की क्षमता, चौथा साहित्यिक उद्देश्यों की संभाव्य उपलब्धता, पांचवा विषय वस्तु की आंतरिक सुसंगठनता, छठा अभ्यास कार्य एवं मूल्यांकन कार्य की परिपूर्णता, सातवां सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ युक्तता, आठवां भाषा एवं शैलीगत रोचकता। ये जो 8 कसौटी या मानदंड बताए जा रहे हैं, इसमें कुछ आंतरिक विशेषताएं हैं, कुछ बाह्य विशेषताएं हैं, जिसमें सामान्य बाह्यकृति एवं पाठ्य पुस्तक की विन्यास एवं इसकी रूपरेखा, ये 2 विशेषताएं बाह्य विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अन्य विशेषताएं आंतरिक विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं, जिसमें हम सामान्य बाह्यकृति की रूपरेखा को देखेंगे। जिसमें सामान्य बाह्यकृति के अंतर्गत हम देखते हैं कि सामान्यतः जब हम किसी पाठ्यपुस्तक की सामान्य बाह्यकृति की बात करते हैं तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि पाठ्यपुस्तक की बाह्य आवरण कैसी है, क्या यानी आवरण की आकर्षणीयता, बाह्य आवरण कितना आकर्षक है। फिर हम देखते हैं कि जो शीर्षक है वो कितना सटीक है, कितना उपयुक्त है, अर्थात क्या वो शीर्षक संपूर्ण पाठ्यपुस्तक के बारे में जानकारी प्रदान कर रहा है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिल्द की सुदृढ़ता, पाठ्यपुस्तक के आकार के हिसाब से, पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त पृष्ठों की संख्या के हिसाब से क्या पाठ्यपुस्तक का जिल्द मजबूत है या नहीं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कागज़ की गुणवत्ता, पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त जो कागज़ है वो कितना गुणवत्तापूर्ण है। सामान्यतः छोटी कक्षाओं के लिए पाठ्यपुस्तक में जो प्रयुक्त कागज़ है उसको चमकीला, चिकना और मोटा रखने का सुझाव दिया जाता है। वहीं उच्चतर कक्षाओं में चमकीलापन थोड़ा कम रखने का सुझाव दिया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं मुद्रण की स्पष्टता, कहीं न कहीं मुद्रण की स्पष्टता पाठ्यपुस्तक की गुणवत्ता को निर्धारित करता है, क्योंकि अगर मुद्रण स्पष्ट होगा तभी हम पढ़ने में रुचि लेंगे। और ये मुद्रण भी कक्षा के अनुसार इसकी गुणवत्ता अलग अलग देखी जा सकती है। फिर हम बात करते हैं आकार की पर्याप्तता। यहाँ देखेंगे कि जो संपूर्ण पाठ्यपुस्तक है उसका आकार क्या दिए गए कक्षा के अनुसार उपयुक्त है।
उसके बाद हम बात करेंगे आकर्षक सचित्रता, यानी कि जो पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त चित्र हैं वो कितने आकर्षक हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे मूल्य की औचित्यता, यानी कि पाठ्यपुस्तक का मूल्य कितना है, कितना औचित्य है, सामान्य विद्यार्थी पाठ्यपुस्तक को खरीदने में सक्षम है कि नहीं। तो सामान्यतः हम यहाँ देख सकते हैं कि सामान्य बाह्यकृति के अंतर्गत मोटा तौर पे पहले हम देखेंगे आवरण कितना आकर्षण है, उसका शीर्षक कितना उपयुक्त है, उसमें जिल्द कितना सुदृढ़ है, कागज़ की गुणवत्ता कैसी है, मुद्रण की स्पष्टता कैसी है, आकार कितना पर्याप्त है, मूल्य कितना औचित्य है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पाठ विन्यास एवं इसकी रूपरेखा की बात करते हैं, यानी कि पाठ्यपुस्तक की फॉर्मेटिंग कैसी है, किस फॉर्मेट में पाठ्यपुस्तक लिखा गया है, इसकी बात करते हैं। उसमें पहला देखेंगे कि पुनर्भाग और अभ्यास कार्यों की समानुकूलता, यानी ये दोनों चीज़ समानुकूल है या नहीं। फिर ग्रंथ सूची की पर्याप्तता, पीछे जो ग्रंथ सूची की लिस्ट है वो पर्याप्त है कि नहीं। प्रयोग की संगतता, उसमें जो भी प्रयोग किए गए हैं, जो भी नवीनता लाई गई है, जो भी विविधता बनाए रखने के लिए जिन भी चीज़ों का प्रयोग किया गया है वो कितना संगत है। उसके बाद देखेंगे विषय वस्तु की ब्यौरेवार सूचीबद्धता, यानी विषय वस्तु के बारे में ब्यौरेवार तरीके से सूची दी गई है कि नहीं। फिर देखेंगे रूपरेखा में विविधता, यानी कि अभ्यासकार, पाठ का प्रस्तुतिकरण, संपूर्ण पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत जो भी फॉर्मेट यूज किया गया है उसमें कितनी विविधता है, कितनी वैरायटी है। फिर हम देखेंगे आखिरी प्रकारों और संरचनाओं का सिंहावलोकन, पाठ के अंत में पाठ्यपुस्तक के बारे में जो संकेत है उसका एक सिंहावलोकन की बात करेंगे। ये दोनों पाठ्यपुस्तक से संबंधित बाह्य विशेषताएं हैं। अब हम आंतरिक विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें पहला है भाषागत कौशलात्मक विकास की क्षमता, यानी जो पाठ्यपुस्तक है क्या वो विद्यार्थियों के स्तरानुकूल भाषा के कौशल को विकसित करने में सक्षम है। क्या पाठ्यपुस्तक श्रवण कौशल, पठन कौशल, ये जो 4 कौशल है, श्रवण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल और साथ ही साथ वाचन कौशल को विकसित करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रस्तुत कर रही है। क्या पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों में व्याकरण बोध करने में सक्षम है। क्या पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों में संप्रेषण करने की क्षमता को विकसित कर रही है। क्या पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों में शुद्ध उच्चारण करने संबंधी कौशल को विकसित कर पा रही है। क्या पाठ्यपुस्तक में शब्दावली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यानी कि मोटा मोटी इन सभी चीज़ों को जब हम देखेंगे तो कहीं न कहीं भाषा की आंतरिक विशेषता, भाषागत कौशलात्मक विकास की क्षमता को पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत देखा जा सकता है। यानी इन बिंदुओं के माध्यम से हम ये चीज़ परख सकते हैं कि पाठ्यपुस्तक कितनी गुणवत्तापूर्ण है। फिर हम बात करते हैं साहित्य शिक्षण के उद्देश्यों की विभिन्न उद्देश्यों की संभाव्य उपलब्धता, यानी पाठ्यपुस्तक क्या साहित्यिक उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम है। जिसमें हम पहला देखेंगे कि साहित्यिक अभिरुचि के विकास की संसाधनता, पाठ्यपुस्तक विद्यार्थियों में साहित्यिक अभिरुचि के विकास करने हेतु क्या पर्याप्त संसाधन प्रस्तुत कर रही है। साथ ही पाठ्यपुस्तक में जो विषय और प्रसंग हैं वो भाषा एवं शैली के उपयुक्त हैं या नहीं। फिर देखेंगे पाठ्यपुस्तक में जो भावबोध, स्वादनीयता, लालित्यता है, क्या वो पाठ्यपुस्तक वो विद्यार्थियों में विकसित कर पा रही है कि नहीं। विद्यार्थी में पाठ्यपुस्तक साहित्यिक पृष्ठभूमि प्रदान कर पा रही है कि नहीं। विद्यार्थियों में पाठ्यपुस्तक के माध्यम से अर्थबोध और सराहना करने की क्षमता विकसित हो पा रही है कि नहीं। विद्यार्थियों में सद्प्रवृत्ति और मूल्य विकसित हो पा रहे हैं कि नहीं। विद्यार्थी में विभिन्न साहित्यिक विधाओं, पाठ्यपुस्तक में विभिन्न साहित्यिक विधाओं की उपस्थिति है कि नहीं। जैसे हो सकता है पाठ्यपुस्तक सिर्फ कहानी के पाठ को सम्मिलित किए हो, तो कहीं न कहीं एक उत्तम पाठ्यपुस्तक उसे कहेंगे जिसमें विभिन्न विधाओं से संबंधित पाठ को सम्मिलित किया गया हो।
फिर हम बात करते हैं समालोचनात्मकता, यानी विद्यार्थियों में समीक्षा करने की क्षमता उस पाठ्यपुस्तक के माध्यम से विकसित हो पा रही है कि नहीं। अब हम बात करते हैं पाठ्यपुस्तकों की आंतरिक सुसंगठनता, यानी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत विषय वस्तु की आंतरिक सुसंगठनता, यानी पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत जो विषय वस्तु हैं वो कितने सुसंगठित हैं। इसको ऐसे देखेंगे कि क्या संपूर्ण विषय वस्तु तकनीकी के प्रयोग का अवसर प्रदान कर रही है कि नहीं, जो कि सामान्यतः भाषा पाठ्यपुस्तकों में गौण रूप से देखा जाता है। फिर हम देखेंगे कि जो विषय वस्तु है उसमें विविध प्रसंग को प्रयुक्त किया गया है कि नहीं। साथ ही ये देखेंगे कि जो विषय वस्तु है वो अद्यतन और प्रामाणिक विषय सामग्री प्रस्तुत कर रही है कि नहीं। उसके साथ साथ जो विषय वस्तु है वो रोचक है कि नहीं, प्रेरणादायक है कि नहीं, चुनौतीपूर्ण है कि नहीं। इन सभी चीज़ों को विषय वस्तु के विशेषता के अंतर्गत देखा जाता है। अब हम बात करते हैं अभ्यास कार्य एवं मूल्यांकन कार्य की परिपूर्णता, यानी कि संपूर्ण पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत अभ्यास कार्य जो दिए गए हैं उस अभ्यास कार्य में विविधता है कि नहीं, अभ्यास कार्य अधिगम की पुष्टि करने में सक्षम है कि नहीं, अभ्यास कार्य पाठ्यपुस्तक के उद्देश्य का परीक्षण करने में सक्षम है कि नहीं, अभ्यास कार्य जो दिए गए हैं उसमें विविधता के साथ साथ रोचकता है कि नहीं, क्या पाठ्यपुस्तक में अभ्यास कार्य के साथ साथ अंतिम उपलब्धि परीक्षण के लिए प्रतिमान प्रस्तुत किया गया है कि, यानी कि मॉडल क्वेश्चन पेपर की बात की जा रही है। अब उसके अगली विशेषता की बात करेंगे जिसमें हम देखेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ युक्तता की गुणवत्ता, यानी संपूर्ण पाठ्यपुस्तक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से युक्त विशेषताओं को सम्मिलित किए हुए है कि नहीं। जिसमें पहला देखेंगे, क्या पाठ्यपुस्तक सम्यक विश्लेषण के साथ विद्यार्थियों में सामाजिक संवेदनशीलता को विकसित करने में सक्षम है, क्या पाठ्यपुस्तक में प्रेरणादायक व्यक्तियों के जीवन वृत्तांत के बारे में बातचीत की गई है, क्या संपूर्ण पाठ्यपुस्तक सकारात्मक दृष्टिकोण को विकसित करने में सक्षम है, पाठ्यपुस्तक में सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित किया गया है, सामाजिक और सांस्कृतिक बोध को किस तरह विकसित किया जा रहा है, रूढ़वादी चित्रों और सूचनाओं से पाठ्यपुस्तक किस तरह मुक्त है। उसके बाद हम आखिरी विशेषता की बात करते हैं, भाषा एवं शैलीगत रोचकता की बात करते हैं, यानी संपूर्ण पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त होने वाली भाषा और शैली कैसी है। जिसमें हम पहला बात करेंगे अभिव्यक्ति की नवीनता, यानी क्या भाषा और शैली अपनी अभिव्यक्ति की नवीनता लिए हुए हैं। दूसरा, बोधगम्यता, भाषा कितनी सरल, शुद्ध और सहज है। तीसरा, बहुभाषिकता, भाषा पाठ्यपुस्तक के अलावा क्या वो अन्य भाषाओं से संबंधित शब्दावली को अपनी पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित किए हुए है। फिर बात करते हैं शैलीगत विभिन्नता, विभिन्न शैलियों को प्रस्तुत कर रही है, कितना मौलिक है, कितना विद्यार्थियों के स्तरानुकूल है, उसमें जो शब्दों का चयन और वाक्यों की योजना किस तरह प्रस्तुत की गई है, कितने सार्थक, उसमें जो भाषा और शैली है वो कितनी सार्थक है। तो आज हम लोग यहाँ भाषा एक उत्तम पाठ्यपुस्तक की विशेषताओं के बारे में बात की, जिसमें हम सामान्यतः देख सकते हैं कि कोई भी पाठ्यपुस्तक जो विद्यार्थी या कक्षा के स्तरानुकूल लिखी गई है उनमें अगर इन सब विशेषताओं को देखा जाता है तो कहीं न कहीं वो उस कक्षा और उस विद्यार्थी के लिए एक उपयुक्त और उत्तम पाठ्यपुस्तक के रूप में चिन्हित की जा सकती है। नमस्कार।